वडोदरा के शांत इलाके में छिपी एक पुरानी बावड़ी है जिसे लोग आज सेवासी स्टेपवेल के नाम से जानते हैं। दिन के उजाले में ये जगह इतिहास का एक सुंदर नमूना लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल बदलने लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बावड़ी के गहरे पानी में सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि कई अधूरी कहानियां और भटकती आत्माएं भी कैद हैं। रात के सन्नाटे में यहाँ से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में बैठी एक रहस्यमयी लड़की को देखने का दावा भी किया है। आज की कहानी उसी खौफनाक रहस्य से जुड़ी है। भूत कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत के कई शहरों में पुराने कुएं, बावड़ियां और खंडहर ऐसे रहस्य छुपाए बैठे हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। उन्हीं में से एक है वडोदरा के पास स्थित सेवासी स्टेपवेल। दिन में ये जगह इतिहास का एक खूबसूरत नमूना लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस बावड़ी में सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों पुराने राज और भटकती आत्माएं भी कैद हैं। वडोदरा के पास बसे शांत इलाके सेवासी में रहने वाले लोग इस जगह के बारे में अजीब कहानियां सुनाते हैं। उनका कहना है कि सूर्यास्त के बाद इस बावड़ी के पास जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक YouTube चैनल चलाने वाले युवक आदित्य से। आदित्य को रहस्यमयी और भूतिया जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। उसका चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और वह हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहता था जहां कुछ असाधारण मिल सके। एक दिन इंटरनेट पर खोज करते समय उसे सेवासी स्टेपवेल के बारे में एक पुराना ब्लॉग मिला। उस ब्लॉग में लिखा था, इस बावड़ी के अंदर रात में किसी के रोने की आवाज आती है और कई लोगों ने यहाँ सफेद कपड़ों में एक औरत को सीढ़ियों पर बैठा देखा है। ये पढ़कर आदित्य की उत्सुकता और बढ़ गई। आदित्य ने अपने दो दोस्तों रोहित और स्नेहा को इस जगह के बारे में बताया। रोहित हंसते हुए बोला, भाई ये सब अफवाहें होती हैं, अगर सच में भूत होते तो लोग यहाँ रहते ही क्यों। स्नेहा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मैंने भी इस जगह के बारे में सुना है, कहते हैं कई लोग वहां जाकर बीमार पड़ गए। आदित्य मुस्कुराया, तभी तो जाना है, सच पता चलेगा। तीनों ने फैसला किया कि वे रात में ही बावड़ी के अंदर जाकर वीडियो शूट करेंगे। रात के करीब 10 बजे वे वडोदरा शहर से निकलकर सेवासी की ओर बढ़े। रास्ते में सन्नाटा था। खेतों के बीच से गुजरती सड़क पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट चमक रही थी। करीब आधे घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे। उनके सामने एक पुरानी पत्थरों की बावड़ी खड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, गहरी उतरती सीढ़ियां और नीचे काला पानी। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम वडोदरा की सबसे रहस्यमयी जगह सेवासी स्टेपवेल में हैं। अचानक हवा तेज चलने लगी। सीढ़ियों के नीचे से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। स्नेहा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आदित्य और रोहित नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे तापमान ठंडा होता जा रहा था। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी काला और स्थिर था। चारों तरफ सन्नाटा। तभी छपाक, पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। रोहित चौंक गया, किसी ने पत्थर फेंका क्या? लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक स्नेहा ने कैमरे की स्क्रीन की ओर इशारा किया। वो क्या है? कैमरे में सीढ़ियों पर एक धुंधली आकृति दिख रही थी, जैसे कोई सफेद कपड़ों में बैठा हो। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन आदित्य ने इस बावड़ी का इतिहास खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि यह बावड़ी करीब 300 साल पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक धनी व्यापारी की बेटी की दुर्घटनावश मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह गिर गई थी, लेकिन कई बुजुर्गों का मानना था कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। और उसी दिन से इस बावड़ी में अजीब घटनाएं होने लगीं। आदित्य ने फैसला किया कि वह एक बार फिर वहां जाएगा, इस बार अकेला। रात के 12 बजे वह फिर सेवासी स्टेपवेल पहुंचा। कैमरा ऑन करते हुए उसने कहा, आज मैं इस जगह की सच्चाई पता लगा कर रहूंगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। तभी किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज पानी के पास से आ रही थी। जैसे ही आदित्य नीचे पहुंचा, उसने देखा सीढ़ियों के आखिरी किनारे पर एक औरत बैठी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा पानी की तरफ था। आदित्य धीरे से बोला, कौन है? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और होंठों से पानी टपक रहा था। अचानक वह जोर से चीखी और अगले ही पल गायब हो गई। आदित्य घबराकर ऊपर भागा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वह गिर पड़ा। नीचे पानी से एक हाथ बाहर निकला हुआ था और उस हाथ की पकड़ बेहद ठंडी थी। आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और ऊपर भाग गया। अगली सुबह रोहित और स्नेहा ने आदित्य को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। 2 दिन बाद पुलिस को सेवासी स्टेपवेल के पास आदित्य का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में आदित्य सीढ़ियां उतर रहा था। फिर वही सफेद औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके पीछे कई और चेहरे भी दिख रहे थे, जैसे पानी में कैद कई आत्माएं उसे बुला रही हों। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया।
आदित्य कभी वापस नहीं मिला। आदित्य के गायब होने के बाद पूरा मामला वडोदरा पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने सबसे पहले उस जगह की जांच की जहां आदित्य का कैमरा मिला था, सेवासी स्टेपवेल। रात की बजाय इस बार दिन में जांच की जा रही थी। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद आदित्य कहीं गिर गया हो या जंगल की तरफ चला गया हो। एक इंस्पेक्टर नीचे उतरते हुए बोला, देखो, यहाँ कुछ खास नहीं है। ये सब डरावनी कहानियां लोगों ने बना रखी हैं। लेकिन जैसे ही टीम सीढ़ियों के आखिरी हिस्से तक पहुंची, उन्हें कुछ अजीब दिखा। सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन समस्या ये थी कि वे निशान पानी से ऊपर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर सीढ़ियां चढ़ा हो। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उस समय वहां कोई भी नहीं था। जांच के दौरान पास के गांव सेवासी से एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया। उसने पुलिस को नीचे जाते देखा तो जोर से चिल्लाया, रुको, नीचे मत जाओ। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों, क्या समस्या है? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, ये जगह शापित है, यहाँ पानी में आत्माएं रहती हैं। सब लोग हंस पड़े, लेकिन बूढ़े ने एक कहानी सुनाई। करीब 300 साल पहले एक अमीर व्यापारी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसकी एक बेटी थी, लक्ष्मी। लक्ष्मी को इस बावड़ी से बहुत लगाव था। वह अक्सर यहाँ आकर बैठती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसका शव इसी पानी में मिला। गांव वालों का कहना था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। उस दिन से इस बावड़ी में अजीब घटनाएं होने लगीं। बूढ़े ने आगे बताया, लक्ष्मी की मौत के बाद यहाँ पहली बार एक मजदूर की मौत हुई थी। वह मजदूर बावड़ी की मरम्मत कर रहा था। रात में काम करते समय उसने अपने साथियों से कहा था, नीचे कोई औरत बैठी है, सफेद कपड़ों में। साथियों ने मजाक समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश पानी में तैरती मिली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने आदित्य का कैमरा फॉरेंसिक लैब में भेजा। वीडियो को ध्यान से देखने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब आदित्य उस औरत को देख रहा था, उस समय कैमरे के पीछे से एक आवाज आई थी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन जब उसे साफ किया गया तो शब्द सुनाई दिए, पानी में आओ। वीडियो के आखिरी फ्रेम में कुछ सेकंड के लिए पानी के अंदर एक चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा आदित्य का था, जैसे वह पहले से ही पानी के अंदर मौजूद हो। पुलिस ने तय किया कि वे उस जगह की निगरानी करेंगे। रात को 2 पुलिसकर्मी वहां छिपकर बैठ गए। करीब 1 बजे बावड़ी के अंदर से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। दोनों पुलिसकर्मी धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे आखिरी सीढ़ी तक पहुंचे, उन्होंने देखा पानी के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसके पैर पानी के अंदर नहीं जा रहे थे, जैसे वह पानी के ऊपर खड़ी हो। दोनों डर के मारे जम गए। औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और अगले ही पल वह पानी के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह उन दोनों पुलिसकर्मियों में से एक अचानक बीमार पड़ गया। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मुझे बुला रही है पानी में। 3 दिन बाद उसकी हालत और खराब हो गई, और चौथे दिन उसकी मौत हो गई। मरने